हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 2 से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का हल हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न में दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया है, इस प्रश्न से हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और यदि उसका अस्तित्व है तो उसे विलोपन विधि से हल करना है। जिसमें दूसरे का पहला प्रश्न दिया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यहाँ पर यदि किसी भिन्न का अंश और हर जो दिया है उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में से एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान क्या हो जाता है? एक हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हमें उस भिन्न को ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न संख्या 2 का पहला सवाल। यहाँ पर मानेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर यक्स और भिन्न का हर क्या है? बराबर हम y मान लेते हैं। तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? x/y। ये हमारा भिन्न हो गया। अब इसमें पहला शर्त क्या कह रहा है? यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। पहला शर्त कह रहा है, यदि इसके अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। ये हमारा अंश है, ये हर है। तो हम क्या करें? अंश में एक जोड़ दे रहे हैं और हर में क्या करना है? एक घटा देना है, यानी y - 1 कर देना है। तो इस भिन्न का मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। अगर हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। अगर देखें तो इसके नीचे हर क्या है? 1 है। अब तिरछा यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा x+1 बराबर y - 1। अब इसे पाछांतर कर देते हैं तो ये x होगा, y को इधर लाएंगे तो -y बराबर ये -1 है, प्लस 1 दूसरे तरफ जाएगा तो -1, यानी हो जाएगा x - y बराबर -2। ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब इस प्रश्न का दूसरा शर्त क्या है? इसमें कह रहा है, दूसरी शर्तानुसार देखिए, दूसरी शर्तानुसार। इसमें दूसरा शर्त क्या कह रहा है? यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब यहाँ पर हमारा भिन्न है x/y, तो इसके अंश में कुछ भी नहीं करना है। हर में क्या करना है? एक जोड़ना है, यानी y+1 कर दिया जाए तो इस भिन्न का मान हो जाता है 1/2। अब यहाँ पर हम तिरछा गुणा करेंगे, ये मिलेगा 2x बराबर 1 का गुणा y+1 में करेंगे, ये y+1 हो जाएगा। y को पाछांतर करेंगे तो 2x - y बराबर 1 मिलेगा। ये हमारा हो गया समीकरण 2। लेकिन अब हमें इसको चेक करना है कि इन दोनों समीकरण युग्म का कोई अस्तित्व है कि नहीं है। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से यदि हम देखें, समीकरण 1 और 2 से अगर देखें तो इसमें a1 बराबर क्या है? 1 है। a1 बराबर 1 है और यहाँ पर a2 क्या है? ये b1 क्या है? b1 बराबर -1 है और ये c1 बराबर क्या है? ये -2। जब इधर यदि हम लाते हैं तो ये +2 हो जाता है, तो इसलिए ये c1 बराबर क्या होगा? +2 होगा। और समीकरण ये दूसरे में a2 बराबर क्या है? ये 2 है और b2 बराबर क्या है? ये -1 है और ये c2 बराबर क्या है? ये दूसरे तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये -1। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं a1/a2। यहाँ पर देखते हैं a1/a2, तो ये a1 आपका क्या है? 1 है,
A2 क्या है, 2 है। तो ये A1/A2 1/2 आ गया। फिर B1/B2 चेक करते हैं, तो ये क्या मिल गया है आपको, -1 बटे -1, यानी ये बराबर 1 आ जाएगा। तो A1/A2 आपका 1/2 आ गया और B1/B2 आ गया 1। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जब ये आपस में बराबर नहीं है तो C1/C2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर छोड़ेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे चूंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तब जब ये बराबर नहीं है तो आप लिखेंगे इसलिए समीकरण युग्म का अस्तित्व है, अस्तित्व है, यानी इसका हल निकलेगा। तो जब समीकरण युग्म का अस्तित्व है तो हमें इसे क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। यहाँ पर ये आपका समीकरण 1 है, x माइनस वाई बराबर -2, ये आपका समीकरण 1 है। और दूसरा समीकरण यहाँ पर देखिए क्या है, ये दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 1, ये दूसरा समीकरण है। इसको भी यहीं पर लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई बराबर 1, ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो विलोपन विधि में क्या करना होता है, x या y के गुणांक को हमें बराबर करना होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं y का गुणांक हमें बराबर है, तो इसमें गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि y का गुणांक बराबर है। अब हमें क्या देखना है, चिन्ह असमान होने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हैं y का चिन्ह दोनों में माइनस है, तो एक प्लस होना चाहिए। तो इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो यहाँ पर निचले पद के चिन्ह को बदल देंगे, जब घटाने पर लिखेंगे तो निचले पद के चिन्ह को बदल देंगे। ये प्लस 2x है, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ऐसे लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पर एक माइनस वाई मिल गया, अब ये नया वाला चिन्ह यानी प्लस वाई मिल गया, इसे हम क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पर प्लस यक्स है और यहाँ माइनस 2x है, तो इसे घटाएंगे तो माइनस यक्स मिलेगा। अब बराबर ये -2 और -1 है, तो इसे जोड़ देंगे तो ये -3 मिल जाएगा। दोनों तरफ माइनस हट जाएगा, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये हमारा यक्स का मान निकल गया। अब यक्स का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए या तो समीकरण 2 में, जिसमें आपको आसान लगे उसी में मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में यक्स बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यक्स माइनस वाई बराबर -2। यहाँ पर यक्स की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ पर यक्स की जगह 3 माइनस वाई बराबर -2, 3 को पाछांतर करेंगे, माइनस वाई बराबर -2 और ये इधर जाएगा तो -3। अब माइनस वाई बराबर ये -2 है और -3 है, इसे जोड़ लेंगे, ये -5 हो जाएगा। दोनों तरफ का चिन्ह हट जाएगा, यानी y बराबर क्या मिलेगा, 5। अब यहाँ पर x का मान 3 आ गया और y का मान 5 आ गया। अब आप भिन्न क्या माने हैं, आपका भिन्न क्या है, x बटे y है। तो आप लिखेंगे अतः भिन्न, भिन्न आपका क्या होगा, x के जगह पर यहाँ आप 3 रख देंगे और y के जगह क्या रख देंगे, 5, यानी 3/5, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको सारे प्रश्न हल करने हैं। यहाँ पर समीकरण युग्म बनाना है और उसका चेक करना है कि समीकरण युग्म का अस्तित्व है या नहीं है। यदि अस्तित्व है तो इसी प्रकार विलोपन विधि से हल कर देना है। तो चलिए आ जाते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर, दूसरे प्रश्न के दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरे प्रश्न में दिया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इस समय हमें यह बताना है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है।
तो इसके दूसरे प्रश्न का ये दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर पहले मान लेंगे, माना नूरी की आयु बराबर यक्स वर्ष। हम नूरी की आयु को क्या मान लिए? यक्स वर्ष। और सोनू की आयु बराबर हम वाई वर्ष मान लिए। अब इसमें प्रथम शर्त क्या कर रहा है? इस प्रश्न में प्रथम शर्तानुसार इसमें कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। और 5 वर्ष पूर्व क्या है? पहले हम नूरी की आयु निकालते हैं। नूरी की आयु, अब इस समय हम नूरी की आयु क्या माने हैं? यक्स वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या होगी? इस यक्स में हम 5 को घटा देंगे, यानी लिखेंगे यक्स माइनस 5 वर्ष। फिर यहाँ पर लिखेंगे सोनू की आयु, यानी 5 वर्ष बाद सोनू की आयु। तो इस समय सोनू की आयु क्या हम माने हैं? वाई माने हैं। तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु क्या होगी? वाई माइनस 5 वर्ष। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो ये आपका नूरी की आयु है यक्स माइनस 5, और ये आपका सोनू की आयु है। तो यहाँ पर नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, यानी ये जो नूरी की आयु है इस सोनू की आयु की 3 गुनी है। तो इसका हम क्या करेंगे? 3 गुना कर देंगे और इसे हल कर देंगे। तो यक्स माइनस 5 हो जाएगा बराबर ये 3 का गुणा करेंगे तो 3y माइनस 3 बचे ये 15। अब इसे पाछांतर करते हैं तो 3y को यक्स के तरफ लाएंगे तो यक्स माइनस 3y होगा बराबर ये माइनस 15, और 5 को ये 15 की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा। इसे हल कर लेते हैं तो यक्स माइनस 3y बराबर माइनस 15 है और ये प्लस 5 है, तो घटा देंगे ये माइनस 10 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मानेंगे। अब इस प्रश्न का दूसरा शर्त क्या है? आप लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार। इसका दूसरा शर्त क्या है? 10 वर्ष पश्चात, यहां पर लिख लें 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब 10 वर्ष बाद। यहाँ पे क्या करेंगे? नूरी की आयु निकालेंगे। नूरी की आयु, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या होगा? पहले हम यक्स वर्ष माने हैं तो इसमें हम 10 वर्ष जोड़ देंगे तो यक्स प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ये नूरी की आयु होगा यक्स प्लस 10 वर्ष। और ये सोनू की आयु क्या होगा? सोनू की आयु, जिसकी आयु हम y माने हैं तो इसमें हम 10 जोड़ देंगे तो y प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। ये सोनू की आयु हो गया। तो कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये जो नूरी की आयु है यानी x प्लस 10 जो है ये सोनू की आयु यानी y प्लस 10 की क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। ये नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी कर लेते हैं। अब यहाँ पर यक्स प्लस 10 बराबर 2 का गुणा करेंगे, ये 2y प्लस 2 का गुणा 10 में ये 20 हो जाएगा। अब इसे पाछांतर कर लेते हैं तो 2y यक्स की तरफ लाएंगे तो यक्स माइनस 2y बराबर इधर 20 है और ये प्लस 10 को जब दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। और ये यक्स माइनस 2y बराबर 20 में से 10 को निकालेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 ये आपका रैखिक युग्म बन करके तैयार हो गया। अब इसे क्या करना है? हमें चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं।
अब ये समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर देखें तो इसमें a1 कितना है हमारा 1 है और b1 -3 है और ये c1 ये 10 हो जाएगा, जब दूसरे तरफ जाएगा तो ये प्लस 10 हो जाएगा, तो c1 बराबर 10, यानी a1 बराबर 1, b1 बराबर -3 और c1 बराबर 10। और समीकरण 2 में a1 क्या है, ये a2 क्या है, ये 1 है और ये b2 क्या है, ये -2 है और ये c2 क्या है, ये +10 है, जब दूसरे तरफ जाएगा तो ये -10 हो जाएगा, ये c2 -10। अब चेक करते हैं a1 अपान a2 बराबर, यानी 1/1, 1/1 कर दें तो बराबर 1 होगा। और b1/b2 हम चेक करते हैं जो कि -3/-2, जिसे हम लिख सकते हैं 3/2। अब यहाँ पर देख रहे हैं a1/a2 कितना आया, 1 आ गया और b1/b2 क्या आ गया, 3/2 आ गया, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए समीकरण युग्म का अस्तित्व है। तो जब ये समीकरण युग्म का अस्तित्व है तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हम पहले लिख लेते हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं हम। समीकरण 1 आपका क्या है, x - 3y बराबर -10, तो यहाँ पर लिख लेते हैं x - 3y बराबर -10, ये आपका समीकरण 1। और ये दूसरा समीकरण आपका क्या है, यहाँ पर देखिए x - 2y बराबर 10, दूसरा समीकरण है x - 2y बराबर 10, ये आपका समीकरण 2 है। अब यहाँ पर x या y को हमें क्या करना है, विलुप्त करना है, तो इसको करने के लिए हमें इसके गुणांक बराबर चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं x का गुणांक जो है बराबर है और इसके चिन्ह क्या है, समान है, तो चिन्ह को असमान करना है। तो चिन्ह को असमान करने के लिए समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, यहाँ लिख दें घटाने पर, तो क्या करेंगे, निचले पद के चिन्ह को बदल देंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम हो गया और चिन्ह असमान हो गया तो ये कट जाएगा और यहाँ पर ये -3y और ये +2y हो गया। अब पहले वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, जो नया चिन्ह है उसको लेकर के हम चलेंगे। तो -3y है और +2y है, तो ये घटेगा, 3y में से 2y को घटाएंगे तो ये -y होगा और -10 और -10 दोनों को जोड़ लेंगे, ये -20 हो गया, दोनों तरफ माइनस हटेगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो ये क्या हो गया, ये सोनू की आयु, यानी y का मान ये सोनू की आयु हो गया। अब इस y का मान हमें क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में आपको रख देना है, जो भी समीकरण आपको आसान लगे। तो चलिए अब किस समीकरण 2 में हम रख कर देखते हैं। पिछले प्रश्न में 1 में रखे थे, यहाँ देखेंगे समीकरण 2 में y बराबर 20 रखने पर समीकरण 2 क्या है, x - 2y बराबर 10। यहाँ पर x - 2 गुणे y का मान क्या रखेंगे हम, 20 रखेंगे बराबर 10, x - 2 का गुणा 20 में 40 बराबर 10। अब ये x बराबर -40 को पांचहांतर करेंगे तो 10 + 40 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमें जोड़ देना है, यानी x बराबर ये 40 और 10 जोड़ेंगे तो ये 50 हो जाएगा। ये x का मान आ गया जो कि नूरी की आयु है। अब यहाँ पर लिखेंगे नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु
बराबर 20 वर्ष। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। परीक्षा में आपको बिल्कुल इसी ही प्रकार से हल करना है, तभी अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अब हम दूसरे प्रश्न के तीसरे प्रश्न पर आ जाते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको हल करते हैं। दूसरे प्रश्न का ये तीसरा प्रश्न। अब यहाँ पर लिखेंगे माना दहाई का अंक बराबर यक्स। 2 अंकों की संख्या है तो उसमें इकाई और दहाई तो होगी ही, तो उसमें हम दहाई का अंक क्या मान लिए? यक्स मान लिए। इकाई का अंक बराबर y हम मान लिए। तो हमें संख्या बनाना है, तो संख्या क्या होगा यहाँ पे लिख लें। आपका संख्या क्या बनेगा? अच्छा, दहाई का मान कितना होता है? 10 होता है। तो ये जो दहाई का अंक है तो इसमें हम 10 का गुणा करेंगे, यानी 10 यक्स और प्लस इकाई के अंक को जोड़ देंगे, ये प्लस y होगा। तो ये आपका संख्या प्राप्त हो गया। संख्या आपका क्या बना? 10 यक्स प्लस y। अब इसमें शर्त कुछ दिया है अप्रथम शर्तानुसार। इसमें प्रथम शर्तानुसार इसमें पहला शर्त क्या है? कह रहा है दोनों अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी ये जो अंक हैं इसका योगफल कितना है? 9 है। तो इसे लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। ये आपका समीकरण 1 हो गया। और फिर यहाँ पर दूसरी शर्तानुसार, दूसरा शर्त क्या है आपका? दूसरी शर्तानुसार दूसरा शर्त कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या बना है हमारा ये 10 यक्स प्लस वाई, इस संख्या का कितना गुना? 9 गुना। और क्या कह रहा है? संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब यहाँ पर ये संख्या में जो अंक है इसको क्या किया जाए? पलट दिया जाए, यानी यक्स की जगह पर वाई लिख दिया जाए और वाई की जगह पर यक्स। तो ये आपका हो जाएगा 10 वाई प्लस यक्स। तो ये अंकों का स्थान क्या हो गया? बदल गया। तो ये जो संख्या है इसका 2 गुना, इसका क्या कर लें? 2 गुना। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब इसे हल करेंगे, 9 का गुणा 10 में करेंगे तो ये 90 यक्स और ये प्लस 9 का गुणा वाई में 9 वाई बराबर 2 का गुणा करें तो ये 20 वाई होगा और प्लस 2 का गुणा यक्स में तो ये 2 यक्स हो गया। अब इसे पाठांतर करके हम समीकरण बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये 90 यक्स है तो ये प्लस 2 यक्स को पाठांतर करेंगे तो ये माइनस 2 यक्स होगा, और ये प्लस 9 वाई है और ये 20 वाई को पाठांतर करेंगे तो माइनस 20 वाई हो गया। तो यहाँ बचा क्या? 0 बच गया। ये किसके बराबर हो गया? 0 के। अब 90 में से 2 को हम घटा लेते हैं तो क्या बचेगा आपका? 88 यक्स, और ये 20 में से हम प्लस 9 वाई को निकालेंगे तो माइनस 11 वाई बचेगा बराबर ये 0। अब हम क्या करें? यहाँ पर 11 को कॉमन लेते हैं तो 11 बटे 88 यानी 8 यक्स और माइनस ये 11 से 11 कटेगा तो वाई बचेगा बराबर 0। और ये 11 को जब पाठांतर करेंगे तो ये 0 बटे 11 होगा। ये क्या हो जाएगा? 0 बटे 11 यानी 8 यक्स माइनस वाई बराबर ये क्या होगा? 0 बटे 11। तो 0 में जब हम 11 का भाग देंगे तो कितना होगा? ये 8 यक्स माइनस वाई बराबर 0 में 11 का भाग देंगे तो ये 0 प्राप्त होगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे? इसका अस्तित्व है या नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 से देखें। समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 में क्या है? a1 1 है और b1 भी 1 है और ये c1 क्या हो जाएगा? माइनस के 9। यहाँ पे लिखेंगे a1 बराबर
1 और B1 बराबर 1 और C1 बराबर माइनस के 9। और दो में दूसरे समीकरण में A2 बराबर ये 8 हो गया और B2 बराबर ये -1 हो गया और ये C2 बराबर ये क्या हो गया 0 हो गया। अब हम इसे चेक करते हैं। पहले A1 बटे A2 देखेंगे। A1 बटे A2 तो क्या है आपका 1/8 है। A1 बटे A2 आपका 1/8 मिल गया। अब B1 बटे B2 ये क्या मिल गया आपका 1/-1 यानी बराबर -1। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। ये जो है इज नॉट इक्वल टू है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसलिए समीकरण युग्म का अस्तित्व है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इस समीकरण युग्म का अस्तित्व है, यानी इसका हल है। तो इसे हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ पर विलोपन विधि से हल करने के लिए कहा है। तो समीकरण 1 आपका क्या है x प्लस वाई बराबर 9 है, ये समीकरण 1। और दूसरा समीकरण आपका क्या दिया है 8x माइनस वाई बराबर 0, 8x माइनस वाई बराबर 0, ये आपका समीकरण 2 है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं y जो है ये बराबर है और इसका चिन्ह असमान है, तो इसमें कुछ हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। जब जोड़ने पर लिखेंगे तो यहाँ पर निचले पद के चिन्ह को बदलेंगे नहीं, इसमें आपके निचले पद का चिन्ह जो है इसको बदलना नहीं है, वैसे के वैसे रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर प्लस यक्स है, ये प्लस 8x से दोनों को जोड़ेंगे तो ये 8 1 9x हो जाएगा बराबर 9 में 0 को जोड़ेंगे तो ये 9 होगा। अब यहाँ पर यक्स बराबर पाछांतर करेंगे तो 9/9 होगा, 9 से 9 को काट देंगे तो यक्स बराबर क्या मिलेगा 1। ये आपका यक्स का मान प्राप्त हो गया। अब यक्स का मान या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख देना है। तो सबसे आसान समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में यक्स बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका यक्स प्लस वाई बराबर 9, यक्स की जगह पर 1 रख देंगे प्लस वाई बराबर 9। अब यहाँ पर हम y का मान निकालेंगे, यानी y बराबर ये 1 पाछांतर करेंगे तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, तो y बराबर 8 हो गया। कितना आ गया y का मान 8। अब हमें संख्या क्या निकालना है, संख्या। अब संख्या बराबर वह संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप संख्या क्या बनाए हैं 10x प्लस वाई, क्या है 10x प्लस वाई। अब इसी में x और y का मान रख देंगे, 10 गुणे x की जगह क्या रखेंगे 1 और y की जगह पर 8, तो x की जगह 1 प्लस y की जगह पर 8। अब यहाँ पर 10 का गुणा 1 में करेंगे तो 10 1 कम 10 और प्लस 8 और 10 में 8 को जोड़ देंगे तो ये 18। ये संख्या आपका क्या हो गया 18 आंसर हो गया। अब हम चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें दिया है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमें यहाँ पर नोटों की संख्या बतानी है। ये आपका चौथा प्रश्न है। यहाँ पर लिखेंगे माना ₹50 के नोटों की संख्या
50 रुपए की नोटों की संख्या क्या मान लिए? यक्स। और 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान लिए? वाई। अब यहाँ पर प्रथम शर्तानुसार इस प्रश्न का पहला शर्त क्या है? पहला शर्त क्या है? कुल मीना कितनी रुपए निकाली? 2000 रुपए। यहाँ लिखेंगे कुल रुपए, क्या लिखेंगे? कुल निकाले गए रुपए। कितना रुपया निकला? 2000 रुपए। तो यहाँ पर 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो 50 रुपए के नोट कितने निकाले गए? यक्स रुपए। तो कितना रुपया हो गया ये? 50 यक्स रुपए हो जाएंगे, 50 यक्स रुपए। और 100 रुपए के नोट कितने निकाले गए? वाई। तो ये कुल कितने रुपए हो जाएंगे? प्लस 100 वाई। कुल कितना रुपया निकला? 2000 रुपया। ये बराबर के हो जाएगा 2000। यहाँ पर क्या करते हैं? 50 कामन लेते हैं, यहाँ यक्स प्लस ये 50 गुना 100, ये 2 वाई होगा बराबर 2000। तो 50 को पाछांतर करेंगे यानी यक्स प्लस 2 वाई बराबर 2000 बटे 50। ये 0 से 0, ये 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 0। ये मिलेगा यक्स प्लस 2 वाई बराबर 40। ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब इस प्रश्न में दूसरी शर्त अनुसार क्या कह रहा है? लिखेंगे दूसरी शर्त अनुसार कुल नोटों की संख्या। मीना ने कुल कितने नोट निकाले? 25। लिखेंगे कुल नोटों की संख्या बराबर कितना नोट है? 25। तो उसमें 50 रुपए की नोट कितने हैं? यक्स नोट हैं। और 100 रुपए के कितने नोट हैं? वाई है। तो दोनों मिलकर के कितने नोट हो गए हैं? 25 नोट। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब पहले हमें चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं। तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर A1 बराबर क्या है? ये A1 बराबर 1 और B1 बराबर 2 और ये C1 बराबर क्या होगा? -40 होगा। B1 बराबर 2 और C1 बराबर -40। यहाँ पर A2 बराबर समीकरण 2 में 1 है और B2 बराबर ये भी 1 है और ये C2 बराबर क्या है? ये -25। अब यहाँ पर A1 बटे A2 चेक करते हैं। A1 बटे A2 जो कि 1 बटे 1 होगा और बराबर 1। और B1 बटे B2 चेक करते हैं। B1 की जगह पर 2 और B2 की जगह पर 1 बराबर ये कितना होगा? 2। ये A1 बटे A2 1 और B1 बटे B2 2। दोनों आपस में क्या है? बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, इसलिए समीकरण युग्म का अस्तित्व है। यहाँ पर इस समीकरण युग्म का क्या है? अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है तो इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 दिया है यक्स प्लस 2 वाई बराबर 40। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 है यक्स प्लस वाई बराबर 25। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम यक्स का गुणांक सेम है, बराबर है, लेकिन चिन्ह भी इसका बराबर है। तो चिन्ह को क्या करना है? असमान करना है। तो असमान करने के लिए हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। अब जब घटाने पर लिखेंगे तो निचले पद के चिन्ह को बदल देना है। यहाँ पर माइनस कर देंगे और ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस। अब क्या होगा? ये कट जाएगा। अब ये प्लस 2 वाई है, ये माइनस वाई हो गया, तो इसे घटा देंगे तो ये वाई बचेगा
और 40 में से 25 को निकालेंगे तो 10 में से 5 निकलेगा 5, 3 में से 2 निकलेगा 1। y का मान कितना निकल गया 15। अब समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का हमें मान रख देना है। यहाँ पे समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में y बराबर 15 रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 15, ये आपका ये 25 है, x प्लस वाई बराबर 25, तो ये 25 है। तो x के जगह पे ये x है और y के जगह पर हम क्या रख देंगे 15 बराबर 25। अब ये x बराबर 15 को 25 की तरफ ले जाएंगे तो 25 माइनस 15 हो जाएगा। अब x बराबर 5 में से 5 निकलेगा 0 और 2 में से 1 निकलेगा 1। x का मान कितना आ गया 10। अब यहाँ पर लिखेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या। तो 50 रुपए की नोट कितने हैं, ये x वाला 50 का नोट है यानी ये 10, और 100 रुपए के नोटों की संख्या जो कि y का मान है, y का मान कितना आया है 15। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना है 15, ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसके लास्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। ये 5वां प्रश्न है जिसमें दिया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। हमें नियत किराया और अतिरिक्त किराया हमें ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न संख्या 5 जो दूसरे प्रश्न का तथा इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर लिखेंगे माना नियत किराया, नियत किराया, नियत किराया हम क्या मान लेते हैं x रुपए, और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया हम क्या मान लेते हैं y रुपए। अब इस प्रश्न में पहला शर्त क्या है, प्रथम शर्तानुसार। पहला शर्त क्या है, इसमें कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए कितना 27 रुपए अदा किए। तो उसमें 3 दिन का तो किराया हमारा कितना है x रुपए। जो नियत किराया है यदि आप ले जाते हैं तो 3 दिन रखते हैं किताब को तो उसमें आपको x रुपए देना है। तो 3 दिन का किराया कितना है x रुपए। क्या इस तरीके से लिखिए, सरिता द्वारा दिया गया 7 दिन का किराया, 7 दिन का किराया कितना दिया गया 27 रुपए। तो 7 दिन में क्या है 3 दिन का तो x रुपए किराया हुआ, यानी x रुपया हो गया। तो 3 दिन हम 7 दिन में से निकाल देंगे तो कितना दिन बचा आपका 4 दिन। तो 4 दिन का प्रतिदिन अतिरिक्त किराया क्या माने हैं y रुपए। तो 4 दिन का किराया कितना हो जाएगा 4y। ये दोनों मिलकर के सरिता ने कितना रुपए अदा किया 27 रुपए, तो हो जाएगा बराबर 27। ये आपका समीकरण 1 बनेगा। अब दूसरी शर्त अनुसार
दूसरा शर्त क्या कह रहा है, सुशी क्या कर रही है, सुशी द्वारा 5 दिन, कितना, 5 दिन का दिया गया किराया, 5 दिन का कितना किराया दे रही है, 21 रुपए। तो इसमें 5 दिन में 3 दिन का किराया कितना लग रहा है, x रुपए, और बाकी के जो 2 दिन बच रहे हैं वो कितने, y रुपए के रेट से लग रहा है, यानी ये 2 y होगा, ये बराबर 21 रुपए। ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों में पहले चेक करते हैं कि इसका अस्तित्व है या नहीं। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, अगर समीकरण 1 और 2 से देखें तो 1 में a1 क्या है हमारा, 1 है, और b1 क्या है, ये 4 है, और ये c1 क्या है, ये माइनस के 27 होगा। और समीकरण 2 में ये a2 क्या है, 1 है, और ये b2 क्या है, 2 है, और ये c2 क्या है, ये माइनस के 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं a1 बटे a2, a1 बटे a2 a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 1, ये बराबर 1 होगा, और ये b1 बटे b2 बराबर ये क्या होगा, 4 बटे 2, काट देते हैं, 2 दूना 4 यानी बराबर के 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण युग्म का अस्तित्व है। अभी समीकरण युग्म का क्या है, अस्तित्व है। तो जब अस्तित्व है तो इसे क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 क्या दे दिया है, समीकरण 1 आपका है x प्लस 4y बराबर 27, ये समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 21, ये आपका समीकरण 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं x का गुणांक आपस में बराबर है, चिन्ह भी समान है, तो चिन्ह को असमान करना है, तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर। इसके चिन्ह को हम बदल देते हैं, ये कट गया, ये 4y में से ये माइनस 2y, इसको घटा देंगे तो क्या मिलेगा, आपका 2y मिलेगा, और 27 में से 21 को हम निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब ये y बराबर 2 को पाछांतर करेंगे तो 6 बटे 2, और 2 से 6 को काट देते हैं तो ये 3 बार में कटेगा, तो यहाँ y बराबर क्या है आपका मिलेगा 3, ये y का मान प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। अब यहाँ पर x प्लस 4 गुणे, 4 गुणे y की जगह क्या रखेंगे 3 बराबर 27। अब यहाँ पर x प्लस 4 का गुणा 3 में 12 बराबर 27, x बराबर 12 को पाछांतर करेंगे तो 27 माइनस ये 12 होगा। अब यहाँ पर 27 में से 12 को घटा देते हैं तो x बराबर 7 में से 2 निकलेगा 5, 2 में से 1 निकला 1, यानी x का मान कितना आ गया 15। तो यहाँ पर नियत किराया क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे नियत किराया, नियत किराया आपका क्या हो गया, जो x का मान है वो नियत किराया है 15 रुपए, और प्रतिदिन अतिरिक्त किराया प्रतिदिन अतिरिक्त किराया क्या है, यहाँ पर जो ये y का मान है ये अतिरिक्त किराया है,
बराबर 3 रुपए। तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार इस प्रश्नावली 3.3 के सारे प्रश्न समाप्त हो गए।